राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत में बहुत लोगों को आपने देखा होगा काला टीका लगाते हैं, काले धागा बांध लेंगे। क्या सच में से नजर वगैरह जो है खत्म हो जाती है? क्या सच में नजर जैसी कोई चीज होती है क्या? क्योंकि लोग यहाँ पर क्या है कि टोटके वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए वो बहुत ज्यादा टोटके करेंगे। वो अपने आप को सुधारने की वजह, अपने कर्मों को सुधारने की वजह वो टोटके पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को काला टीका लगाते हैं और बोलते हैं कि नजर से सुरक्षा होगा। और वाकई में ऐसा होता भी है। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं और एकटक अगर उसको देखती रह गई तो फिर आप देखोगे कि बच्चे कुछ देर बाद सुस्त हो जाते हैं। अब घर वाले बोलेंगे कि हाँ उसी ने करा क्योंकि वो बहुत देर तक घूर रही थी इसे, है ना। कोई बच्चा अगर खा रहा हो, अगर कोई बोल दिया कि अरे ये सब भी खाता है तुम, ऐसी कोई भी बातें बोल देता है, तो अब देखोगे कि दूसरे दिन से वो खाता ही नहीं। अब घर वाले परेशान हो जाएंगे कि उसी ने ऐसा टोका था इसलिए इसने खाना बंद कर दिया। अब किसी बच्चे को किसी ने कह दिया कि यार तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे हो, तो किसी कोई कोई है ना, उसकी माँ या उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा अजीब से देखेंगे कि इसने क्या कर दिया, नजर लगा दिया। या वो बहुत बार बोल भी देंगे नजर मत लगाओ, ऐसी चीजें बोल भी देते। अब दूसरे दिन वो बाई चांस बीमार पड़ गया तो अब क्या होगा कि लोग बोलेंगे उसी ने टोका था इसलिए हुआ। तो क्या ये सच में होता है या फिर हमारा भ्रम है? क्योंकि इसके बाद जो टोटके करी जाती है उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ी मिर्ची लिया, ऊपर से उतारा, नमक लिया, पोछा, तो ये सारी चीजें तरकीबें करते हैं और बच्चे बड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो ये चीजें ना बिलीव करने पे मजबूर कर देती है कि सच में ऐसा होता है क्या। आपने प्लेसिबो इफेक्ट नाम सुना होगा, जिसमें कि लोगों को गोली के नाम पे कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे चीनी वगैरह या कुछ भी, शक्कर वगैरह दे दी जाती है और कहा जाता है कि ये दवा है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वास्तव में भी उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस गोली पे जो लोग खाते हैं ना, उसको पूरी बिलीव होती है कि ये चीजें ठीक होगी तो होगी। और वही बिलीव, वही विश्वास आपके शरीर पे काम करती है। आप वो वास्तव में बदलती है। आप वैसा ही अनुभव करते कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, जबकि वो बीमारी का दवाई नहीं था और ना ही आपको कोई बीमारी था। अभी भी बहुत 70, 80 एंड 70% लोगों को ऐसे ही है, मन का भ्रम है, बीमारी वास्तव में हुई नहीं है। बहुत सारे भ्रम पैदा करके रखा है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कोई जाते हैं दांत का दर्द या किसी भी चीज का दर्द के लिए जाते हैं, झाड़ फूक दिया, किसी तरह की कुछ धूल दे दिया, मिट्टी दे दिया, किसी तरह की कुछ भी चीजें दे रखी है और वो लीप से लगाते हैं और करते हैं, काम कर जाती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट यही होता है कि आपके जो भ्रम के कारण जो बीमारी आपको लग रही कि बीमारी हुई है, एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है। इसी कारण कोई भी दवाई के नाम पे कुछ भी दे दिया जाता है और आप उस पर पूरी बिलीव कर लेते हो, तो आपकी शरीर उसी तरह काम करती है, आप बिल्कुल ठीक भी हो जाते हो। तो नजर वगैरह भी, ये जो है ना, नजर लगी, तोड़ी मिर्ची, ये नींबू वगैरह, ये सब दवा है। आपने पूरी निष्ठा से की, पूरी विश्वास से ऐसा करके उतारा, आपको पूरी बिलीव हो गई और वैसे ही काम करने लगता है कि हाँ ये पूरी तरह से ठीक हो रही है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो। आप जिस चीज पे विश्वास करोगे वही चीजें होंगी। आप जिस चीज पे ध्यान केंद्रित करोगे वही चीजें बढ़ेगी। जैसे मान लो कि आपको किसी ने कहा कि अ, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, आपने उनकी बातों पे बिलीव ही नहीं किया, तो आपने ना उसे इग्नोर कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। बातें वही है, नहीं हुआ है बस, क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और अक्सर ऐसा देखा देखा गया है कि जिस घर में, जिस जो लोग सबसे ज्यादा ये बिलीव करते हैं ना, नजर लग गई इसलिए ऐसा हो गया, और रोज उसका नजर उतारा जाता है, वो अक्सर वो बीमार पड़ेगा, अक्सर वो खाना नहीं खाएगा, अक्सर वो रोएगा, हर दिन उसके साथ ये होगा, क्योंकि वो बिलीव कर रहा है। तो जो चीजें आप बिलीव करोगे वो चीजें होगी ही होगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, वो मस्त है, किसी तरह का कोई टोटका नहीं।
तो ये सारी चीजें आपकी ही उपज है। मान लीजिए आपने रात को किसी रस्सी को देखा, ठीक है, रस्सी को देखा तो वो तो वाकई में रस्सी है, लेकिन अगर आप कुछ देर तक ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हिलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और आप बिलीव कर लोगे कि वो सांप ही है। और जैसे ही आप बिलीव करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो विश्वास है ना, वो उसी तरह से आपकी शरीर काम करेगी। वास्तव में तो वो रस्सी है, लेकिन आपके अंदर डर आएगा, पसीना आएगा, आप पूरे घबरा जाओगे। ये सारी चीजें आपके साथ रियल में हो रही है। ये सारी चीजें आप रियलिटी में महसूस कर रहे हो वो झूठ को देखकर। उसी तरह जब आप सपना देखते हो कुछ भयानक सा, तो आपका सपना तो रियल नहीं होता, लेकिन आप पसीने से पूरी तरह से भीग जाते हो, पूरी तरह से डर जाते हो कि वास्तव में वो चीजें हुई है। रात में और भी होती है, जैसे पंखे चलती है तो ऐसा लगता है पायल की आवाज आ रही है, कभी कभी पंखे अजीब से आवाज करते हैं। आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि और भी कुछ आवाजें आ रही है। अब आपकी डर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप और गौर करोगे तो आपकी डर के मारे हालत खराब हो गई कि अब भूत जो है मेरे बगल में ही आ गई, अब बस हमला होने ही वाला है। तो ये जितने भी खेल है ना, सारे के सारे आपके मन के हैं, आपके दिमाग के, आपके भ्रम के हैं। आपका जो भावना है, आपका जो विचार है, शरीर वैसे ही अनुभव करने लगता है। जबकि नजर जैसे चीजों के बारे में ना गीता में कहा गया है, ना गीता जी में कहा गया है, ना मैंने उपनिषद जो सुना थोड़ा बहुत जो भी उसमें कहा गया है, उसमें से ब्रह्म ज्ञान आत्मा की बातें कही गई है। जीवन को कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में बोला गया है। अष्टावक्र गीता में भी ऐसी चीजें नहीं कही गई, यथार्थ गीता में भी ऐसी चीजें नहीं कही है। तो इतनी इंपॉर्टेंट अगर चीज होती तो जरूर कहते। यहाँ पर सभी चीजों को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को सही स्थिर रखने की बात कही गई है, अपने मन को स्थिर रखने की बात कही गई है। यानी जितनी भी चीजें आप भ्रम पैदा करते हो और उसका सोल्यूशन में अपना दिमाग घुमाते रहते हो ना, कि ये तरकीबें कर लूं, वो तरकीबें कर लूं, अब जितनी भी सॉल्यूशन करना चाहते हो करते हो, कि अरे ये नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया, अब मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, बाबा को बुलाना होगा, इसे ये चीजें कराऊंगी तो ये चीजें ठीक होगी। ये सारी की सारी आपकी भ्रम है। आप जितना ही इसके अंदर घुसोगे, जितना ही बिलीव करोगे, आप भ्रम के अंदर घुसते चले जाओगे, घुसते चले जाओगे। अब तरकीबें करते रहोगे, आज इसकी भ्रम हो गई, आज उसकी भ्रम हो गई, आज उसकी भ्रम हो गई। हर चीज के प्रति आपको भ्रम होती रहेगी। तो यहाँ पर जो तरकीबें आप कर रहे हो ना, वो रियल दवा नहीं है। रियल बीमारी है आपका भ्रम। और वो भ्रम तभी जाएगा जब आप अपने दिमाग को समझोगे, अपने मन को समझोगे, अपने डर को समझोगे, और उस चीज को समझोगे कि डर भ्रम जैसी कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब आप उसके अस्तित्व को ही नकार दोगे तो फिर वो चीजें आपको डरा ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन जब तक आप अस्तित्व में रखोगे, आप मानोगे, इन सब चीजों को विश्वास करोगे, तो वो चीजें आपको डराएगी भी, भ्रम भी पैदा करेगी। तो सीधा सीधे एक ही चीज को मानना है, ईश्वर को। ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं। सीधा आप भगवान पे विश्वास रखो, किसी की मत सुनो, सीधा सीधा अच्छे कर्म करो, वर्तमान में जो काम है आप करो, कर्तव्य जो भी है, और सिर्फ और सिर्फ भगवान पे विश्वास करो। कोई तरकीबें करने की जरूरत नहीं है, कोई टोटके करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल। और दिमाग को पूरा शांत रखो, जितना शांत रख सको। तो गीता जी में कृष्णा जी ने कहा है अध्याय 2 के 56 श्लोक में कि डर, भय, ये जो सारी चीजें हैं वो उससे परेशान करती है जो अस्थिर है, लेकिन जो स्थिर है ना उसे परेशान नहीं करती, जो एक दिशा में है कि भगवान मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जो कि अध्याय 9 के 31वां श्लोक में भगवान ने कहा है कि तो मेरे शरण में आ जाओ। अगर आप भगवान के शरण में रहते हो ना, एक तरह की सुरक्षा कवच बन जाती है, जिससे किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नजर वजर नहीं लगती है, क्योंकि आप पूरी तरह से बिलीव होते हैं और वो विश्वास की ऊर्जा है ना, आपकी चारों ओर रक्षा करती है। इसी कारण लोग ऐसे ऐसे वहम, ऐसे ऐसे भ्रम पाल लेते हैं, फिर दूसरों को बोलेंगे तूने ऐसे देखा, तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे करा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, वे मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तूने कुछ कर दिया। यहीं से सारे आपके कर्म खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो नजर वजर जैसी चीज होती नहीं है, सब आपका दिमाग का खेल है, सब आपके मन का भ्रम है। आप जिस पे विश्वास करोगे वही चीजें होगी। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करती रहती है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानो नहीं जानो, लेकिन वो काम करती है। वास्तव में दुनिया ऐसी चल रही है, आप विश्वास करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है।